और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नए साल में ऐसे मतलब जो है गुरुजी ने गरीब आदमी को भोजन की व्यवस्था करी है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कल बताया कि भाई वहाँ पहुँचना है तो हम आए हैं यहाँ पे, और बड़ी खुशी है कि नए साल की शुरुआत इस तरह से हो रही है हमारी। और हमारे उद्देश्य, हमारे जीवन का प्रयास ये होना चाहिए कि हमें अपने ग्रंथों को समझना है। देखो, हमें अपनी कल्चर पे चलना चाहिए, अपनी सनातन धर्म में चलना। आपका सवाल बहुत बढ़िया था। हमारी गीता, रामायण आज स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है। संस्कृत विद्यालय हो चाहे कोई हो, उन्होंने जो है इसका भी किनारा करके, सरकार ने किनारा कर दिया। जो संस्कृत विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो संस्कृत नहीं रही कहीं भी, तो हम लोग भटक रहे हैं। नमस्ते, सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, 2023 का समापन हो चुका है और 2024 आ चुका है। 2024 नववर्ष की आप सभी को सावधान उत्तराखंड लाइव की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम एम्स के समीप मौजूद हैं और प्रभु चाय सेवा जो नियंत्रण लंबे समय से चल रही है, आज हम वहां पर पहुंचे हैं नववर्ष के दिन। और यहां पर हमारे साथ देख सकते हैं आप, छिद्दरवाला से एक स्वामी जी मौजूद हैं। शेम नागराजा मंदिर मठ के ये स्वामी जी हैं और पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज यहाँ पर आप पहुंचे हो, क्या कुछ कारण है? नववर्ष के दिन आप आज यहाँ पर आए हो, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज? सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। शेम नागराजा मंदिर की तरफ से हमारे उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अपने शेम नागराजा मंदिर समिति से हर वर्ष क्या महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम लोग जो है ये धार्मिक काम करते रहते हैं। जैसे गरीबों का भोजन कराना, गरीबों को कपड़े देना, कहीं पर कन्याओं का ब्याह हो तो जितना हमसे शक्ति होती है उतना हम अनुदान देते हैं। तो हमारी संस्था शेम नागराजा जो संस्था है हमारी छिद्रवाले में, वो बराबर ही कार्य चलती रहती है। हम लोग जो है ये अपनी सनातन संस्कृति को बचाते हैं। जो अपनी संस्कृति को छोड़ करके चला जाता है वो व्यर्थ है। और हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को अपनी संस्कृति समझानी चाहिए कि हमारी संस्कृति उत्तराखंड की क्या है, क्या हमारा सनातन धर्म है। और सबसे पहले मैं ये संदेश करना चाहता हूँ कि गौ माता की सबसे पहले सेवा होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने पितरों की सबसे पहले सेवा होनी चाहिए, माता पिताओं की सेवा होनी चाहिए। ये धर्म जितने चल रहे हैं, कई चल रहे, हमारे सनातनी धर्म भाई जो है, हमारे भक्त जितने भी अनेकों धर्मों में जा रहे हैं। आपको पता होगा, कई मज़ारों में जा रहे हैं, कहीं किसी के सनातन को छोड़ के दूसरे धर्म में। तो मैं सभी अपने सनातन भाइयों से कहूँगा कि अपने धर्म को ना छोड़े, अपने हिंदू तत्व को, धर्म को ना छोड़े। ये हमारा शेम नागराज। कुछ लोग तो जो नववर्ष को जो मनाते हैं, वो तो कई लोग तो जो है रात को शराब पीकर, उड़दंग मचाकर इस प्रकार से नए नववर्ष को मना रहे हैं। तो क्या आज की जो युवा पीढ़ी है वो सही दिशा में है? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि सही दिशा में है, गलत दिशा में है। उसको देखो, एक तो ये तो व्यापार बनाते हैं लोग। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, नया वर्ष जो है अप्रैल से शुरू होता है। जी जी, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो हिंदू का जो नववर्ष होता है वो होता है अप्रैल के समय पर। लेकिन जो इस वर्ष को मनाते हैं, ठीक है, इंसान मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, वो इस प्रकार से भटक चुकी है कि नशे का वो नववर्ष के दिन जो होटलों पे जाती है, शराब का सेवन करती है। कितना ये सही है, इसमें आप अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। स्वामी जी, जहाँ पर आपका ये मठ चलता है, जहाँ पर शेम नागराजा है, वहाँ पर क्या क्या कुछ होता है? वहाँ पे भगत जी, वहाँ पर निर्धन लोग आते हैं मेरे पास। मतलब जो किसी के पास दवा नहीं है, दुआ नहीं है, वो मेरे दरबार में ठीक होके जाता है। कैंसर, अभी मैं प्रमाण बताऊँ, कई अभी नेत्र, जैसे कि कईयों के नेत्र बंद हैं, वो नेत्र खुले। अभी मेरे पे प्रमाण है, मेरे एक भगत ये है, ये प्रमाण देगा कि इनके साथ क्या बना है। इनके साथ प्रमाण है, तो वहाँ पर जो भी आता है सच्चे मन से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके लिए क्या आपने कोई शुल्क रख रखा है? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं है। अच्छा। संडे के दिन आना पड़ता है, चावल साथ में आना है, बोलना नहीं पड़ता है कि अगर आपने बोला कि महाराज जी मैं इस काम के लिए आया, तो वापस भेज देगा। तो आप खुद ही बताएंगे? मैं नहीं बताता हूँ, डोली बताती है। और डोली जो लिखती है, दीवार पे लिखती है, उसका अर्थ मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आपका 5
पीढ़ी के तक का बता देगा। अच्छा। आपके घर में क्या हो रहा है, आपके कमरे गिन के दे देगा, आपके सारे जो भी चीज़ है उनको गिन करके आपको बता देगा। अगर आपने बीच में बोल दिया तो आपको किनारे कर देगा। तो वहाँ पर ऐसा है कि चंद मिनटों में वो ठीक होके चला जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको कुर्सियों में लेके आते हैं, गोद में उठा के लाते हैं, उसको वहाँ पर पैरों में चल के दिखाता है भगवान। तो आप चलिए कुछ स्वामी जी के भक्त भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी भैया आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी जी कह रहे थे कि भाई साहब बताएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी के विषय में? देखिए, मैं स्वामी जी से पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी माताजी जो है बहुत बीमार थी। बहुत जगह मैंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था कहीं से भी। तो स्वामी जी से मैं जैसे ही मिला तो उनके पास गया, तो उनको दिखाने के बाद जो है मेरी माताजी को 1 हफ्ते के अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। जैसे ही उन्होंने बताया मैंने उस तरीके से किया है और तब से लेके मैं आज तक अब तक उनसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने चमत्कार देखा है। जो डॉक्टरों से जो चीज़ नहीं पकड़ में आ रही थी वो वहाँ पे जाके ठीक हो रही है वो चीज़। तो चमत्कार तो है, वहाँ पे मंदिर में चमत्कार है। चलिए, जहाँ पर आस्था है वाकई वहीं पर रास्ता है। जिस प्रकार से भैया बता रहे हैं, ये एक आस्था का प्रतीक है, एक विश्वास है। यदि इंसान अपने विश्वास के साथ जाता है तो उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एक भाई साहब और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश सिंधवाल। क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी के विषय में? तो स्वामी जी को मैं ज़्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन थोड़े दिन समय से भी जानता हूँ। तो ऐसा जानता हूँ जैसे बहुत समय से जानता हूँ इन्हें, कई पीढ़ियों से जानता हूँ मैं। तो मैं दरबार में आया, स्वामी जी की डोली मेरे घर पे गई। हम 5 भाई हैं, किसी को पता नहीं था कि किसके घर कहाँ पूजा। सब भाइयों के घर पे गई है डोली अपने आप। अच्छा। ये मैंने चमत्कार देखा है गुरु जी का। और तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं जो है अब दरबार में जाऊं। तो मैं कल गुरु जी के दरबार में आया था और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नए साल में ऐसे मतलब जो है गुरु जी ने गरीब आदमी को भोजन की व्यवस्था करी है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कल बताया कि भाई वहाँ पहुँचना है तो हम आए हैं यहाँ पे। और बड़ी खुशी है कि नए साल की शुरुआत इस तरह से हो रही है हमारी। अब तो हम भी भटके हुए थे यार दोस्तों में इधर उधर, लेकिन आज लग रहा है कि हाँ सच्चे दिल से जो है आज नए साल की शुरुआत हो रही है और गरीबों को किसी को जो है भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है गुरु जी के आशीर्वाद से। बस यही कहना चाहूँगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस नए वर्ष को जो है अलग ही ढंग से मना रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, इस प्रकार की जो अभद्र आज के दिन जो कार्य होते हैं नए साल को लोगों ने कई त्योहारों को और कई चीज़ों को ड्रामा सा बना दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो नई जनरेशन और नई पीढ़ी से यही कहूँगा कि जो भटके हुए लोग हैं अपने सनातन धर्म से जुड़ें, गौ माता की सेवा करें, अपने देवी देवताओं को पहले पिता की जो है सेवा करें, उसके बाद जो है सनातन धर्म की गौ की सेवा करें और सही रास्ते में चलें। ये शराब वगैरह का सेवन तो बर्बादी की तरफ है, इससे घर बर्बादी हुए हैं। चलिए, वाकई बहुत बड़ी बात है। शराब का जो सेवन है वो वाकई लाखों घर बर्बाद कर चुका है। लेकिन आज ये जो समझने का प्रयास करना चाहिए, आज की जो युवा पीढ़ी है जो कल हमारे देश का भविष्य है, ये उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि शराब से नहीं, जीवन यदि बनेगा तो सनातन धर्म को बचाकर बनेगा, सनातन धर्म को जानकर बनेगा। जी हाँ, कई लोग आज हमारे ग्रंथों से भटक चुके हैं। हमारे हिंदू समाज के सनातन धर्म के जो लोग हैं वो भटक चुके हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और हमारे उद्देश्य, हमारे जीवन का प्रयास ये होना चाहिए कि हमें अपने ग्रंथों को समझना है। रामचरित्र जैसे रामचरित्र मानस और भगवत गीता आज शायद ही कुछ लोग उससे जानते होंगे, लेकिन पहले के समय पर ये स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज नहीं पढ़ाई जा रही है। टोटल वेस्टर्न कल्चर ही अपनाया जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर आप देख सकते हैं किस प्रकार का वेस्टर्न कल्चर में कार्य होते हैं। लोग क्लबों में जाते हैं और अलग अलग प्रकार से जो एंजॉय करते हैं और लोग उसे जीवन बोलते हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी, वही जीवन है? नहीं, जीवन करना चाहिए फिर? देखो, हमें अपने कल्चर पे चलना चाहिए, अपनी सनातन धर्म में चलना। आपका सवाल बहुत बढ़िया था। हमारी गीता रामायण आज स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है। संस्कृत विद्यालय हो चाहे कोई हो, उन्होंने जो है इसका भी किनारा करके, सरकार ने किनारा कर दिया। जो संस्कृत विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो संस्कृत नहीं रही कहीं भी, तो हम लोग भटक रहे हैं। हमारे जो भक्त लोग हैं, हमारे जो सनातन धर्म के भाई लोग हैं, सब भटक चुके हैं। पहले जो है गुरुकुल हुआ करते थे, अब धीरे धीरे जो है गुरुकुल का भी समापन हो गया, क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारे ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, लेकिन उसे भी बिल्कुल किनारा कर दिया है। वो देखो, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न करा है, क्योंकि अब इन जगहों पे हम लोग भी आचार्य बन के आए हैं।
सन 72 के आचार्य करा हुआ है। तो हम लोगों का गुरुकुल में क्या होता था कि सुबह 4 बजे उठना, नहाना, संध्या करना, पूजा करना, और हमें जो है संस्कृत की जो भाषा है, हमारी जो गीता है, हमारी जो रामायण है, हमारी रुद्री है, हमारी दुर्गा सप्तशती रोज़ पढ़ाई जाती थी। आज वो कहीं विद्यालय, संस्कृत विद्यालय में नहीं, वो लुप्त होती जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को बचाएं, यही मेरी सरकार से बने। और आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार हमारे सेम नागराजा मंदिर में आइए और आपको वहाँ पर क्या चमत्कार मिलता है, तो आप आपके चैनल के माध्यम से आप इस संदेश को लोगों तक पहुँचाएं। जो भटक रहा है, जो किसी भी, वो वहाँ पर समाधान निकलता है। ये आप स्वामी जी के मंदिर पर भी हम पहुंचेंगे, वहाँ की भी आपको प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि वहाँ जिस प्रकार से स्वामी जी बता रहे हैं क्या कुछ चलता है, कैसे वहाँ पर डोली नाचती है, डोली बताती है, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप उसका भी इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।